बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बिग बैठक जारी है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। राजनाथ सिंह समेत कई पार्टी पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। बताएं आपको कि दोपहर 3 बजे से 2 दिवसीय महाअधिवेशन होगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इसमें हिस्सा लेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं, तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे इस बैठक में। तो एक बड़ी बैठक, बिग बैठक जो है बीजेपी की चल रही है। महाअधिवेशन भी होने जा रहा है। 2 दिवसीय महाअधिवेशन होगा जिसकी शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी जब पहुंचे भारत मंडपम, उस दौरान की तस्वीरें, एग्जीबिशन का, प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया और बीजेपी की बैठक जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि बिग बैठक में क्या कुछ चर्चा की जाती है। इसके साथ ही जो 2 दिवसीय महाअधिवेशन की शुरुआत हो रही है, कई बड़े नेता जो है बीजेपी के महाअधिवेशन में पहुंच रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं इस महाअधिवेशन में। देखिए, आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियां ही हैं ये जो बीजेपी शुरू कर चुकी है और बड़े लेवल पर ये जो मंथन है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दीप प्रज्वलित करके इस बैठक की, इस महाअधिवेशन की शुरुआत हुई। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है और उसके लिए भारत मंडपम में किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई हैं वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि विशेष रूप से यहां पर तैयारियां की गई। आप देख रहे होंगे यहां से शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट है। उधर आप देख रहे होंगे भारत जिस तरह से विश्व स्तर पर उभरती हुई छवि है भारत की, उसको दर्शाने का प्रयास किया गया। राम मंदिर है और जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो चलाई गई हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। खेल खिलाड़ी और तेजस विमान ऊपर आप देख पा रहे होंगे। अंतरिक्ष में जिस तरह से उड़ान अब भारत जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग राज्य के लिए अलग से विशेष जो प्रबंध हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अलग अलग राज्यों के लिए यहाँ पर विशेष प्रबंध किए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और अब इधर हम चलते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है हमारा संकल्प विकसित भारत। यहाँ पर बीजेपी का इतिहास जो है वो दिखाया गया है। और बीजेपी के इतिहास की अगर बात करें तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। यहाँ पर जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। यहीं से शुरुआत होती है बीजेपी की, क्योंकि पहले बीजेपी जनसंघ हुआ करती थी, तब की ये तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्री बंदोपाध्याय, दुर्गाचरण, उमाशंकर, मूलजी भाई त्रिवेदी, श्रीमती शकुंतला नायर। ये जनसंघ का जब विकास यहाँ से शुरू हुआ, देश की एकता और अखंडता के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने जो बलिदान दिया उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और भाजपा का पहला सम्मेलन आप देख रहे होंगे, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर यहाँ पर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। और तब कहा गया था अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। संस्थापक रहे हैं बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी। उनके जो बात है वो यहाँ पर लिखी गई है कोट करके। उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन जो बीजेपी की तरफ से किया गया वो यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके आगे अगर बात करें 11 दिसंबर 1991 की, जब मुरली मनोहर जोशी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की गई, वो उसकी कुछ तस्वीरें हैं। और इसके अलावा भाजपा के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, 2 प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं बीजेपी की तरफ से, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जो अभी वर्तमान में भी हैं। और इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, ये बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है। 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, 600 से ज्यादा कार्यालय हैं। और सोशल मीडिया विस्तार किस तरह से हुआ है बीजेपी का, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। और अब बात करते हैं इधर आप देखिए किस तरह से यहाँ ये प्रदर्शनी है। एक तरह से बीजेपी ने जो काम किए हैं बीजेपी सरकार ने केंद्र में, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ये है मोदी की गारंटी, 500 साल बाद हमारे रामलला अब टेंट में नहीं अपने भव्य मंदिर में है। ये बातें कही गई हैं। और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, इस तरह की बातें। स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम जो है वो मोदी सरकार की तरफ से शुरू किए गए वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। मोदी की गारंटी पर फोकस किया गया है। जब भी प्रधानमंत्री अपने किसी भी कार्यक्रम में अब जाते हैं तो वहां पर मोदी की गारंटी का जिक्र करते हैं। और अब हम आपको दिखा देते हैं बीजेपी का जो विस्तार हुआ, किस तरह से सीटें बढ़ी लोकसभा में, वो आपको दिखा देते हैं। 8वीं लोकसभा में सबसे पहले 2 सीटें हुई
9वीं लोकसभा में 1989 में 85 सीटें थी। उसके बाद 1991 10वीं लोकसभा 120 सीटों पर पहुंची बीजेपी। 11वीं लोकसभा में 1996 में 161 सीटों पर पहुंची और उसके बाद 12वीं लोकसभा 1998 में 182 सीटों पर पहुंची थी। उसके बाद 13वीं लोकसभा 1999, ये वो समय है जब भारत में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। 182 सीटें उस वक्त थी 1998 और 99 में। और उसके बाद 14वीं लोकसभा साल 2004 की बात अगर करें तो थोड़ी सी सीटें घटी थी, 138 पे आया। उसके बाद एक बार फिर से ग्राफ थोड़ा नीचे गया, 116 सीटें हुई साल 2009 में 15वीं लोकसभा में। फिर 16वीं लोकसभा साल 2014 जब भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी जो सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी, 282 सीटें भाजपा को मिली। उसके बाद 17वीं लोकसभा 2019 में उससे भी ज्यादा बढ़कर के सीटें आई 303। और अब 2024 में जब चुनाव होने हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिन्होंने 370 हटाई उनको 370 के भी पार जो है वो सीटें मिलेंगी, इस तरह की बातें। और 400 पार एनडीए को वोट जो है वो मिलेंगे। और ये बीजेपी के जो अध्यक्ष रहे उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। शुरुआत में संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे और श्री बंगारू लक्ष्मण, श्री के जना कृष्णमूर्ति और ये बाकी तमाम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और अब जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जिनकी अध्यक्षता में ये अधिवेशन होना है, जिसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद जो मोर्चे अलग अलग बनाए गए उनके अभियान यहाँ पर दिखाए गए हैं। कोरोना काल में जो सेवा यज्ञ यहाँ पर चलाया पूरे देश भर में बीजेपी की तरफ से, उसके बारे में दिखाया गया है। खाने के पैकेट बांटे गए, रक्तदान शिविर हुआ, उसके बाद सेवा पखवाड़ा जो चलाया जाता है और स्वच्छ तीर्थ जो अभी राम मंदिर का जब उद्घाटन होना था तो उससे पहले जो एक अभियान चलाया गया था स्वच्छता का, वो यहाँ पर दिखाया गया है। राष्ट्रीय अभियान जो गांव चलो अभियान, नारी शक्ति वंदन, लाभार्थी संपर्क अभियान यहाँ पर दिखाया गया है। मन की बात को भी यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। जन कल्याण के लिए जो काम यहाँ पर करने के प्रयास, गरीब, युवा, किसान और महिला, ये तमाम जो चीजें हैं ये यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक तरह से ये प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। उभरता हुआ भारत दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि मोदी सरकार में किस तरह से अब भारत जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही यहाँ पर इस बार मुख्य जो है वो आकर्षण के बिंदु रहने वाले हैं कि विकसित भारत कैसे बने। और राम मंदिर को लेकर के भी इस अधिवेशन में चर्चा की जा सकती है। इस तरह की बातें जो है वो अभी तक सामने आ रही हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।